चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में आज रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भारतीय टीम की जीत का हुंकार भरा। कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज रविवार को साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले यानी पीडीए को और मजबूत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले आजम खान अभी जेल में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत महसूस हो रही थी। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोट हैं। सपा, कांग्रेस, बीएसपी और AIMIM उसे अपनी तरफ करने में जुटे हुए हैं। इस बीच नसीमुद्दीन को पार्टी में लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में एक क्लिक से 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि महिलाओं को महाशिवरात्रि से पहले आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा की गई है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी BNP अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पड़ोसी देश का दौरा कर सकते हैं, लेकिन भारत में AI इम्पैक्ट समिट के आयोजन और कई देशों के गणमान्य अतिथियों के आगमन समेत अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण पीएम मोदी बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं। पीएम मोदी का 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम पहले से तय है। बांग्लादेश में चुनाव के साथ ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही इस बात को लेकर अटकलें तेज होने लगी हैं कि वे आगे कौन सी भूमिका निभाएंगे। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP सरकार के समर्थन से यूनुस संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक व्यवस्था में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 2010 में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया था, जो यौन अपराधों के दोषी जेफरी एप्स्टीन द्वारा वित्त पोषित था। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने सत्ताधारी भाजपा के दावे को बकवास बताकर खारिज कर दिया। बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव, बांग्लादेश इलेक्शन 2026 के बाद बदले राजनीतिक हालात को लेकर पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर भाजपा ने नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सीमा पार के राजनीतिक घटनाक्रम का असर राज्य के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों और खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ सकता है। उन्होंने इसे बदला हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य बताते हुए कड़ी सतर्कता की मांग की है। बंगाल में SIR को लेकर कई जिलों में सुनवाई समाप्त हो गई है, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए अधिकारियों की सूची को महज अंक करार दे रहा है। आयोग का कहना है कि राज्य सरकार ने उसे अब तक कर्मचारियों की जानकारी नहीं दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को फिर से एक पत्र भेजा है। समूह B माइक्रो ऑब्जर्वरों की सूची CEO कार्यालय ने अब राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने जल्दबाजी में 8,505 लोगों की सूची भेजी, लेकिन आयोग का दावा है कि उन कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है।
2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का स्वर्णिम काल शुरू हो गया। असम से लेकर यूपी तक भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। हालांकि एक राज्य जिसमें 2014 के बाद भी बीजेपी का जादू नहीं चल पाया वह बंगाल था, जहां एक तरफ देश में और राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर वोट डाले जा रहे थे, वहीं बंगाल में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन जीत नहीं मिली। हावड़ा कामाख्या वंदे भारत ट्रेन के मुसाफिरों को नॉन वेज खाना का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। इस ट्रेन को जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी और जनवरी से यात्रियों के लिए शुरू किया गया था। इसके मेनू में नॉन वेज खाने का विकल्प नहीं दिया गया था, तो तृणमूल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया था कि हावड़ा कामाख्या वंदे भारत में नॉन वेज खाना उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब रेलवे ने इस ट्रेन के लिए संशोधित मेनू जारी कर दिया। सोनिया गांधी पूरी तरह से भारतीय नारी बन गई हैं। उनके दो ही काम हैं, पहला राहुल गांधी को सेट करना, दूसरा दामाद को। निशिकांत दुबे ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जब सोनिया गांधी ने निशिकांत दुबे का हाथ पकड़कर कहा था, तुम्हारे जैसे आदमी को पार्लियामेंट में आना चाहिए, कांग्रेस की बात पर मत जाइए, मेरे पास 30 करोड़ नहीं 300 करोड़ होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा कहा। दरअसल उनसे कांग्रेस पार्टी द्वारा पूछे जाने वाले सवाल को दोहराया गया था, जिसमें उनसे कहा गया 2009 में आपकी पत्नी की संपत्ति 50 लाख थी, 2024 आते आते ये 31 करोड़ हो गई। अपनी संपत्ति को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने और क्या कहा। इंटरव्यू के दौरान निशिकांत दुबे से राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पूछा गया। विरोधी दल के नेता का कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उन्हें चैलेंज करता हूं, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। इसके बाद दुबे ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसी साल राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा शासन दिग्विजय सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इसी तरह से 2 और सीटें भी खाली हो रही हैं। वैसे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पहले ही राज्यसभा जाने से मना कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब दिग्विजय खुद ही उच्च सदन में जाने को लेकर इनकार कर चुके हैं, तो उनकी जगह किसी और चेहरे को कांग्रेस मौका दे सकती है। अंदेशा जताया जा रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से किसी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के किसी चेहरे को राज्यसभा में भेज सकती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोसमनारा धाम में आयोजित स्थापना दिवस एवं शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज जब संगठित और जागरूक होता है, तब विकास को वास्तविक मजबूती मिलती है। साहू समाज की एकजुटता, शिक्षा और समर्पण प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में समाज की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने से अफसरों की सांसें अटक गईं। घटना खंडवा जिले के पंधाना की है, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब सीएम मोहन यादव वापसी के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए, तो टेक ऑफ के दौरान हेलीकॉप्टर लड़खड़ा गया और करीब 1 मिनट तक हवा में अस्थिर रहा। हालांकि फिर हेलीकॉप्टर का बैलेंस ठीक हुआ और वो आसमान में उड़ गया। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश में एक बाबू ने ऐसा कांड कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मामला सीहोर जिले के इछावर का है, जहां तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू ने किसानों को मिलने वाली आपदा राहत राशि अपने और अपने दोस्तों के खातों में ट्रांसफर कर दी। जो रकम बाबू ने अपने दोस्तों के खातों में डाली वो छोटी मोटी नहीं बल्कि 63,58,854 रुपये है। बाबू की करतूत सामने आई तो हड़कंप मच गया और कलेक्टर ने उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।